नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो हम लोगों ने कट ऑफ के प्रीवियसली बात कर लिया था, तो आज हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके साथ साथ आपका जो है CSAS फेज 1 और CSAH फेज 2 के बारे में हम लोग आज पूरे के पूरे डिटेल बात करने वाले हैं। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके साथ साथ वो प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करना है, कौन सी चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखते हुए करना है, आपको सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे और बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको जो है पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ पाए। तो आपको जो है यहाँ पे नोटिस दिख सकता है, 30 जुलाई से स्टार्ट होकर आपको जो है अगस्त 4 तक आपको जो है पूरे के पूरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का मौका दिया गया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और आप यहाँ पे पूरे मेंशन किया गया है जितने भी CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम अपियर किए हैं तो CSAS के UG 2024 के थ्रू वो जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि वो यहाँ पे उस टाइम जारी नहीं किए थे फेज 2 के बारे में, लेकिन उन्होंने अब तक अगस्त 1 तारीख में जारी कर दिया है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट, मान लीजिए इट मे बी नोटेड द मार्क ऑब्टेन इन क्लास 12 used for breaking to tie CUET score, all candidates are advised to fill up the marks of class XI without utmost care। मतलब अगर टाई हो जाता है CUET स्कोर के बेसिस पे तो आपकी जो है 12 के बेसिस पे मार्क पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके प्रोसेसेस है, यहाँ पे आप कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे हम लोग। और ये है, आप देख सकते हैं ये वाला साइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो बुलेटिन निकला है इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे CUET का नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह देके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारा डिटेल पर्सनल एकेडमिक स्पोर्ट्स ECA अपलोड प्रीव्यू फाइनल सेमेस्टर इतने सारे प्रोसेस दे। और आपको पूरे के पूरे यहाँ पे भरने के लिए, जैसे कि आप वार्ड कोटा के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, आपके एड्रेस, आपके बैंक डिटेल, सारा कुछ भरने के लिए आप सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर एडिट करना चाहते हो एडिट, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसका बाद आपका बेसिक एजुकेशन डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि अपना बोर्ड से आप पास आउट हुए हो 12 के डिटेल के बारे में आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिस बोर्ड से पास आउट हुए हो उसके रिजल्ट के डिटेल, उसके बाद आपके मार्क्स के डिटेल, उसके बाद आपके ईयर ऑफ पासिंग, सारा कुछ डालने के बाद आप जो है नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सारा कुछ देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कुछ यहाँ पे एडिट हो रहा है तो आप एडिट कीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेपरेट कोटा, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ECA के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सुपरनारी कोटा के लिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो है 10th के सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा और आपका 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, आपका OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब सारा कुछ अपलोड करेंगे, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट और अपना जो है OBC और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका जो फाइल होनी चाहिए वो JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका पूरे के पूरे प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपका जो है पूरे के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या हो गया है, आपको पूरा प्रीव्यू करके आपके 250 रुपीज़ की पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके आपको ये सारा कुछ चेक करना है, टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के बाद पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे पे आपको 250 रुपीज़ की पेमेंट करना पड़ेगा। आप कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, तो फेज 1 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आप फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट सब कुछ कर लिए, उसके बाद कंफर्म हो जाने के बाद आपको जो है फेज 2 पे जाना है। तो उसका नोटिस थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे अगस्त 1 पे निकला हुआ है नोटिस, अप टू 7 जो है ये पोर्टल खोलने वाला है। जो रजिस्टर्ड नहीं के वो 4 तारीख तक दिए थे, ये वाला नोटिस में देख सकते हो अप टू 4 तक वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया था, लेकिन इसमें वो लोगों ने दोबारा जारी कर दिया है कि अप टू 7 अगस्त तक आपको जो है 5 बजे तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन विद चॉइस फिलिंग। दोनों प्रोसेस को आपको यहाँ पे लिया गया है, फेज 1 फेज 2 के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो आपको जो है पूरी के पूरी यहाँ पे दिया गया है टाइम शेड्यूल। अगर आप जो है करेक्शन विंडो फेज 1 के लिए भी खोल दिया गया है अप टू 4,
और इसके साथ साथ आप जो है चॉइस फिलिंग के लिए आपको खोल दिया गया है 7 तक। आपका अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो 9 तारीख 5 बजे तक आपका जो ऑटो लॉक हो जाएगा। और पूरी की पूरी शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ स्टिमुलेटर रैंक कब डिक्लेयर होगा, अप टू 11 तारीख को डिक्लेयर होगा। आप चेंज आप कब कर सकते हो, प्रेफरेंस चेंज विंडो भी निकलेगा जो 11 से लेकर 12 तारीख तक खुला रहेगा। उसके बाद आपको जो है फर्स्ट एलोकेशन सीट होगा 16 तारीख तक। उसके बाद आपका जो है फर्स्ट राउंड कैंडिडेट एक्सेप्ट सीट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई अप्रूव करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट फीस सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा आपके अगस्त 22 तारीख को। ये पूरे के पूरे डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तब हम बात करते हैं कि आपको जो चॉइस फिलिंग करना है, किस बेसिस पे आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। आप तो अगर हम बात करें सीसेस फेज 1 की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। सीसेस फेज 1 की बात करें तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिलेंगे, जो आपको पूरा भरना है पेमेंट के साथ, ठीक है। आप पूरे आपके एकेडमिक डिटेल देंगे, पर्सनल डिटेल देंगे, रिजर्वेशन डिटेल देंगे। उसके साथ साथ आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है 10th के 12 की मार्कशीट और आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पेमेंट देके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपका जो है फेज 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको जो है चॉइस फिल करना है फेज 2 में। तो बेसिकली चॉइस फिल आप किस बेसिस पे करेंगे, चॉइस फिल करने के लिए आपको जो है आपका सब्जेक्ट मैपिंग करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप CUET में लिए है एस डोमेन, आपको 12 के साथ मैच करना पड़ेगा। आप उस सब्जेक्ट को 12 में लिए थे कि नहीं पड़ेगा। मैप करने के बाद आपको जो है प्रेफरेंस को फिल करना है। आपको दिया जाएगा फिल्टर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज, आपको दिया जाएगा फिल्टर करने के लिए कॉलेज वाइज, आप फिल्टर कर सकते हैं प्रोग्राम वाइज। तो आप अगर जिस कोर्सेस में एलिजिबल होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। आप वहाँ से उठा के आप जो बस डालना है। तो आप डालने के लिए ऐसे ही कुछ चॉइसेस को नहीं भर देना। आप इस वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है आप चॉइस को फिल करेंगे। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो आपको कौन से बेसिस पे जो है, मान लीजिए आप सीसेस फेज 2 चॉइस फिल कैसे करना है। तो आपको 2 बेसिस पे आपको जो है क्या करना है, चॉइस फिल करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको कोर्सेस प्रायोरिटी सेट करना है, सब्जेक्ट प्रायोरिटी सेट करना है। मान लीजिए कि आप एलिजिबल है जो है आपके कोर्सेस के लिए, तो आपको 100 कोर्सेस को कैसे ऐसे ही नहीं भर देना। 100 कोर्सेस मतलब BA होगा, BCom होगा, BSc होगा, बहुत सारे कोर्सेस आप एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मैपिंग। आप सब्जेक्ट मैपिंग के हिसाब से आप जो है कोर्सेस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको कैसे भरना है, भरने के लिए आपको जो है पहले कोर्सेस प्रायोरिटी सेट करना। मान लीजिए कि आप BSc कोर्सेस में जाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से कोर्सेस फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, वैसे 1 2 करके आपको जो है चूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स रखेंगे, केमिस्ट्री रखेंगे, कंप्यूटर साइंस रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स रखेंगे, जो भी रखना चाहते हैं आप सब्जेक्ट प्रायोरिटी पहले चूज, मतलब जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। जो तो सब्जेक्ट आपको चूज़ नहीं करना है, आपको पारसी, आपको फ्रेंच, आपको उर्दू, हिंदी ऐसे चूज नहीं करना है। अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो काहे चूज करोगे। तो बेसिकली आपको जो है सब्जेक्ट प्रायोरिटी चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे इसी हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट प्रायोरिटी चूज करना है। कोर्स चूज कर लिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्रायोरिटी चूज कर लिए। इसके बेसिस पे आप जो है 2-3 केसेस में आप जो है भरेंगे प्रेफरेंस फिलिंग को। पहला केस हो जाता है आप सब्जेक्ट लेंगे प्लस आपके जो है टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस भर दिए। ये किस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन जोन में बिलोंग करते हैं, जो ग्रीन जोन में एक्चुअली जिसका स्कोर बहुत अच्छा है, वो लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस आप टॉप 10 कॉलेज भर सकते हैं। और मैं लो स्कोर के लिए अगर बात करूँ तो आप ऑप्शन सारे नहीं ले सकते, बिकॉज आपका जो नॉर्थ कैंपस के लिए आप ज़्यादातर नहीं जा सकते। आप ऑफ कैंपस चाहिए, उसके साथ साथ आप साउथ कैंपस में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस भरिए। अगर आपका लो स्कोर है तो प्रेफरेंस जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ लगता है जो आप कोर्सेस कर सकते हो उसमें भरिए। उसके बाद आपका मान लीजिए कि सब्जेक्ट लिए और उसके बाद आपको टॉप कॉलेजेस में आप भर दिए, टॉप 5 से 6 कॉलेजेस में भरे। उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए पहले आप एक कॉलेज चूज़ किए, उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेस है, मान लीजिए कि आप फिजिक्स के लिए जाना चाहते हैं, फिजिक्स में चूज़ कीजिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री चूज़ कीजिए। टॉप कॉलेज में पहला टॉप कॉलेज को चूज़ कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कोर्सेस आप प्रायोरिटी सेट कीजिए। उसके बाद उसके नीचे आइए, नीचे वाले कॉलेज आइए। सेकंड में आप फिर अगेन
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके आपको जो है चॉइस फिलिंग भरना है। तो आपका कोर्सेस रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेस में एलिजिबल होंगे उसी हिसाब से आपको जो है प्रायोरिटी सेट करके कोर्सेस और सब्जेक्ट की प्रायोरिटी के बेसिस पे आप जो है चॉइस फिलिंग को करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 के प्रोसेस। करने के बाद आपको जो है लॉकिंग करना है। लॉकिंग अप टू 9 अगस्त तक आप कर सकते हैं। इसके रिलेटेड वीडियोस, चॉइस फिलिंग के रिलेटेड वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल बात करेंगे। ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कैसे करेंगे, और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया। तो वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नहीं जानता इसके बारे में, और बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।